उस शब्द को हम भूल गए। प्राय हम लोग स्नान गृह को बाथरूम कह देते हैं, अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। अरे कितना सुंदर शब्द है स्नान कक्ष, स्नान गृह। तो हाँ, स्नान वेदी चबूतरा, सोने का आसन, रेशमी वस्त्र ऊपर से बिछाया हुआ, इस पर राधा रानी बैठी। किस प्रकार स्नान हुआ कल सुना। दो नाई की बिटियाँ आती है रोज स्नान कराने से पहले तेल लगाने, तेल लगाती नारायण तेल, तेल उपटन लगाती है। दूसरा फिर केशों में आंवला पिस कर लाती है, आंवला लगाती है केशों की के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए। तो केश संस्कार, उद्वर्तन, तेल आदि मालिश करके ये अलग हो जाती है। अब सखियों की बारी, वे स्नान कराती है। नहीं लगाकर अलग नहीं होते, मार्जन करती है। उपटन लगा के फिर मार्जन करना पड़ता है, सूक्ष्म वस्त्र से घिस करके तो उज्जवल बना दिया, केशों का भी खूब मार्जन किया। अब सखियाँ स्नान कराती हैं। चारों ओर बड़े बड़े घड़े में जल भरे हैं, सुगंधित शीतल जल लोटों में, सोने का सा लोटा लोटों में भर भर के सखियाँ डाल रही है। ललिता विशाखा के बारी बारी से मंजरी भी। स्नान हो गया, फिर सूक्ष्म वस्त्र से पोछा गया, केशों का संस्कार अच्छी तरह से केशों को पोछा गया कि कहीं जल बिंदु नहीं रह जा। अच्छी तरह पोछ करके फिर शुष्क दो वस्त्र, सूखे वस्त्र पहनाकर राधा रानी को लाया गया श्रृंगार कक्ष में, जिस कक्ष में श्रृंगार होता है राधा रानी का। सुंदर चबूतरा आसन, वहाँ किशोरी बैठती हैं, सखियाँ श्रृंगार करती। पहले श्रृंगार के पात्र बड़े बड़े बक्सी कहेंगे प्राचीन भाषा में, पिटारी, पर पिटारी लोग समझते कम है, तो सोने का, जैसे पिटारी भी सोने का। और अलग अलग दिन के अलग अलग श्रृंगार। आज इस बार का है, रविवार का, तो सोमवार का, मंगलवार का, अलग अलग पिटारी है, नाम लिखा होगा, को पिटारी खोल के लाते। अलग अलग सब आभूषण, विशेष उत्सव का अलग पिटारी, अलग अलग वस्त्र। हर मंदिर में देखेंगे सब वस्त्र अलग अलग रखा रहेगा, अलमारी में ये सब जब व्यवस्था होती है। हर दिन का अलग अलग वस्त्र, रंग अलग अलग। आज कौन सा सोमवार है, आज सफ़ेद होगा, कल मंगलवार लाल होगा, पर कल पूर्णिमा है सफ़ेद ही होगा। तो विशेष उत्सव के विशेष पोशाक होती है, और नहीं तो साधारण ये 7 दिन के रंग होते हैं। 5 रंग कुल हो जाते हैं। मंगलवार रविवार लाल ही होते हैं, कोई गुलाबी का धारण करा लेते हैं मंगलवार। वैसे रवि और मंगल का रंग लाल ही है, ग्रह के रंग के अनुसार पोशाक का रंग होता है। इसी प्रकार धारण की विधि परंपरा चल रही है प्राचीन काल से। तो रवि का रंग लाल है, मंगल का लाल रंग है, सोम चंद्रमा का श्वेत रंग है, शुक्राचार्य भी श्वेत, शुक्रवार, ये 2 दिन सफ़ेद हुआ, 2 दिन लाल हुआ। बाकी रहा बुध, गुरु और कौन सा, शनि। तो बुधवार को हरा, बुध का रंग हरा है, इसलिए हरा पोशाक, हरी पोशाक पहनेंगे ठाकुर। गुरुवार को गुरु का रंग पीला, तो पीली पोशाक पहनेंगे। और शनि का रंग काला है, इसलिए काली पोशाक। तो हमारे यहाँ काली भी धारण कराते, ऐसी बात नहीं, पर बहुत से संत कहते नहीं नीली धारण कराओ। पर राधा वल्लभ में भी काली पोशाक, गोविंद में भी काली पोशाक है। हमारे यहाँ कहते नहीं काली ही होगी। तो अंधेरी रात में राधा रानी जब जाती है तो काली पोशाक पहन के तो जाती है, एकदम कृष्ण वर्ण। अंग में राधा तो गौर वर्ण की है ना, तो अंग में कस्तूरी लेपन कर देंगे, राधा रानी एकदम श्यामा बन जाती है। और पोशाक भी एकदम काली, नीलम के ही आभूषण धारण करके राधा रानी अंधेरे में ऐसे जाती कि अंधेरे में छिप, अंधेरे में एकदम छिप जाती, मिलकर जाती है। और चांदनी रात में एकदम सफेद पोशाक, श्वेत वर्ण की पोशाक होगी, मोतियों के आभूषण होंगे, और अंग में चंदन लेप है, चंदन चकचक, किशोरी एकदम चांदनी से मिलकर जाए, लोग पहचान नहीं पाए।
तो अलग अलग तिथियों में अलग अलग वेशभूषा यहाँ होती है, अलग अलग बारों में अलग अलग रंग की पोशाक, उस सब में अलग। तो राधा रानी का श्रृंगार सामग्री के लिए भी कितने कक्ष होंगे, एक आध कक्ष में नहीं होगा, बहुत कक्ष अलग 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 है, जिसमें अलग अलग पोशाक आभूषण है। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, जब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, गोपाल चंपू में आनंद मंजन चंपू भी है, गोपों ने इतना उपहार लाया, इतना लाया, पोशाक भी बना करके सिलवा करके। कृष्ण अब 6 दिन 10 दिन के होंगे तो इतना बड़ा चाहिए, ये साइज होगा, महीने भर का होगा तो ये होगा, 6 महीने का, ये साल भर का, 2 साल का, 12 साल तक के पोशाक लिया। देखिए नंदोत्सव में ही 12 साल तक की पोशाक सिलवा कर लिया। इतनी ही पोशाक कहाँ रखे, हर नाप के की पोशाक। इस प्रकार अनेक पोशाक, वस्त्र, आभूषण बड़े हैं, अपार अनंत, क्या कमी है यहाँ। इच्छा मात्र आविर्भूत हो जाए यहाँ, पोशाक वस्त्र सब कुछ आभूषण, जब इच्छा जैसी हो तुरंत आविर्भूत हो। चिंतामणि भूमि है यहाँ, आज भी चिंतामणि है, जो आप मांगेंगे भूमि से उत्पन्न हो जाएगी वस्तु। ऋषि संतों ने ऐसा अनुभव किया है, जो आप मांगेंगे इस भूमि से वस्तु मिलेगी मिलेगी मिलेगी। चिंतामणि भूमि है, ये आज भी सत्य है। हर साधक की इच्छा पूर्ति वृंदावन करती है, वृंदावन भूमि करती है। तो राधा रानी के लिए वो आज के आभूषण मंगाए गए, आज की पोशाक आ गई। सर्वप्रथम ललिता जी की सेवा है। ललिता जी केशों का संस्कार संभालना, ये ललिता जी की सेवा, पहली सेवा। तो केश संभाल रही है। कल भी आपने सुना, कंघी से, कंघी कैसी, हाथी दांत की बनी और अनेक रत्नों से जटित, उस कंघी से केशों को संभाला। केश भी कितने सुंदर, स्निग्ध, कुटिल, घने, सुगंधित। केशों का स्पर्श करते ही सखी रोमांचित हो जाती, अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाती। आज भी अनेक साधक लीला स्मरण करते करते केशों का ध्यान करके ही मुक्त हो जाते, समाधि लग जाती है। ऐसे केश, कितने लंबे, घने, काले, कुंचित यानी घुंघराले, सुगंधित, केश का स्पर्श से रोमांच हो जाता है। ललिता देवी अच्छी तरह केशों का संस्कार किया। फिर चोटी थी, उसमें अनेक प्रकार की मणि, फूल, बकुल फूल का आया है। बकुल फूल भी मणि की तरह दिखता है ना, बकुल फूल देखा ना आपने, मोरछोली का फूल छोटा छोटा होता है, खूब फूल पहले देखते थे बचपन में, आजकल कम दिखता है। मोरछली के पेड़ होते हैं, वो फूल गिर जाता है, होते ही प्राय परतकल जाएंगे तो नीचे ही पड़ा मिल जाता है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो वो सुगंधित है फूल, तो छोटे छोटे फूल सुगंधित, बकुल का फूल, मोरछली का फूल से चोटी गुथी है ललिता, ठीक मणि की तरह लगती है, सुगंधित भी है। तो फूलों से, मणियों से चोटी गुथी। फिर चोटियों के अगले हिस्से में फूलों का स्तवक और लाल लाल पट्ट रस्सी, इसे रेशमी रज्जू कह लो, लाल लाल, जैसे आजकल भी बेनी में चोटी में नीचे लटकता कहीं कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रस्सी को, डोरी, रस्सी, पीता भी बोलते, क्या बोलते, तो वो लाल लाल रंग की ये डोरी लटकती है, उसमें फूल मणि से सुंदर गुच्छा बना देते हैं नीचे। तो वेणी को फिर वो सुंदर जूड़ा बनाते, जूड़ा, उसमें मणि और बीच में वो समंतक,
एक तो बेनी लटकी हुई होती है ना, और एक जूड़ा बना देते हैं बेनी का, होता है ना, दक्षिण भारत में खूब होता है, बंगाल में भी होता है। ये पीछे बेनियों को घुमा करके जूड़ा बना, फिर सामने मणि के बीच में, मणियों के बीच में समंतक मणि, वो जो शंखचूड़ को मार कर लाई गई। तो ललिता देवी इस बेणी बनाने में बहुत जो है पारदर्शी है। तो बेणी तैयार करके सुंदर बना करके अब ललिता अलग हो जाती है। अब सखियाँ तुम लोग सेवा करो। तो बेनी बंधन यानी बेनी गुंथन लीला हुई। अब वस्त्र परिधान में चित्रा बहुत पारदर्शी है। वो चित्रा आती है, राधा रानी को वस्त्र पहनाती है। तो बेनी का वर्णन अनेक आया है जगह जगह, किस प्रकार बेनी बनाते, कितने प्रकार की मणियाँ पुष्प आदि से बेनी बनाई जाती है, गुथी जाती है, किस प्रकार चूड़ामणि रखी जाती है। और श्याम सुंदर भी बेनी गूथन में बड़े उस्ताद। एक बार तो श्याम सुंदर ही बेनी गूथने के लिए आ गए कि मैं आज हमारी स्वामिनी राधा रानी की बेड़ी मैं गूथूंगा। सखियाँ हंसती है, अरे ये पुरुषों का काम नहीं है, ये सखियों का काम है। शायद ही हमारे यहाँ उपस्थित कोई पुरुष बेनी गूथे, बेनी गूथन सबसे नहीं होता, ये सब महिलाओं का ही काम है, सखियों का काम है। पर श्याम सुंदर ऐसे, उनसे कौन सा काम नहीं होता, कौन सी कला नहीं आती श्याम सुंदर को। सखियां तो हंसने लग गई, ये तुम्हारा काम नहीं श्याम सुंदर, ये हमारा काम, तुम नहीं कर सकते, लेकिन एक बार देव ना हमें ये सेवा। हाथ जोड़कर उन्होंने विनय करते हैं हमारे श्याम सुंदर, हमें देव ना स्वामिनी की ये सेवा, एक बार हमें दो, देखो ना मुझे आती कि नहीं। तब स्वामिनी ही कहती है राधा रानी, ललिता एक बार देना, देखो तो सही किस प्रकार बेनी वो बुद्धि है। तो राधा रानी की दया हुई, करुणा विद्रावत देहा। राधा रानी के लिए शब्द आया है, रघुनाथ गोस्वामी जी ने कहा, करुणा से जिनकी देह विगलित हो जाती है, शरीर तक द्रवित हो जाता है, ऐसी परम करुणामयी राधा रानी ने आदेश दिया, एक बार मौका दिया जाए श्याम सुंदर को। तब श्याम सुंदर ओह इस प्रकार बेनी गुथन लीला करते हैं, सब देखकर दंग रह जाते, दांतों तले उंगली दबा लेती है सखिया। पहले तो श्याम सुंदर सब केशों को खोल करके अपनी जांग पर बिछा लेते, फिर कंघी से संभालते हैं, एक एक बालों को अलग कर लेते, फिर बालों को दो हिस्से में, कभी 3-4 भी बेनियां बन हिस्से में बनाकर सुंदर बेनी गुथते हैं हमारे श्याम सुंदर। और फूलों से, कलियों से, मणियों से, पल्लवों से इतनी सुंदर बेनी चोटी बनाते हैं, अद्भुत। फूलों की कारीगरी देखिए, फूल से ही तो बहुत कारीगरी बनाना होती है, मणियों से होती है, बेड़ी में ही कारीगरी देखिए, फूलों की ऐसी संरचना रची कन्हैया ने, फूलों से ही, मणियों से ही क्या बन गया, मोर बन गया बेनी में, तोता, क्या क्या बना दिया। ललिता देख कर दंग रह गई, श्याम सुंदर तुम्हें इतनी कला आती है, बहुत सुंदर बेड़ी तुमने गुथी, ये तो हमसे नहीं होता। राधा रानी देखती रह जाती है। राधा रानी के सामने दर्पण है, किशोरी देखो दर्पण, बताना कोई कमी रह जाए तो राधा रानी दर्पण में देखते, पर दर्पण में क्या देख रहे राधा रानी, श्याम सुंदर की छवि, अपनी नहीं, श्याम सुंदर पीछे। दर्पण से लाभ है कि श्याम सुंदर पीछे है, दर्शन तो नहीं हो रहे, तो दर्पण से श्याम सुंदर के दर्शन हो। ये सुंदर चित्र आप देख सकते श्रृंगार भट्ट में, पीछे श्याम सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, चोटी गुथ रहे हैं, और राधा रानी के हाथ में दर्पण, तो दर्पण में छवि किसकी, श्याम सुंदर। ऐसी ऐसी अपूर्व लीला वृंदावन में होती है। तो श्याम सुंदर को भी श्रृंगार बहुत सुंदर आता है,
समय समय पर श्याम सुंदर करते हैं, फूलों के आभूषण बनाते हैं। उसमें भी बड़े कलाकार अद्भुत अद्भुत फूलों के आभूषण बना देते हैं, शिकार करते हैं। तो फूलों के श्रृंगार में ललिता के सामने कोई नहीं, और बेनी गुथन में भी ललिता के सामने कोई नहीं। ललिता जी ने सुंदर बेनी गुथ दी। अब पोशाक पहना रही है चित्रा। ललिता के बारे में अभी अभी अपने परिचय कुछ सुना है होगा मंगला में, पहले भी एक बार परिचय आ चुका है कि 8 सखियों में ललिता ही मुख्य है, सर्वप्रधाना। राधा रानी से 27 दिन की बड़ी है। ललिता जी के पिता का नाम विशोक, माता का नाम विशारदी, पति का नाम भैरव। ये गोवर्धन मल्ल के सखा है। गोवर्धन के पति है चंद्रावली के, और उन्हीं के मित्र है भैरव जो ललिता जी के पति है। तो सभी सखियों में परम अध्यक्षा है ललिता। और ललिता संधि विग्रह, राधा कृष्ण की लीला में, प्रेम लीला में संधि विग्रह में बड़ी चतुर है। और हर समय राधा रानी का मान का और ध्यान रखती है कि राधा रानी का सर ऊंचा रहे, मान ऊंचा। श्याम सुंदर के सामने राधा रानी कभी अवनत नहीं हो, यानी श्याम सुंदर अवनत हो, हमारी किशोरी कभी अवनत नहीं हो। हर विषय पे राधा रानी का दृढ़तापूर्वक पक्ष लेती है ललिता, और श्याम सुंदर को नाक रगवा के छोड़ती है, नाक रगड़ो चरणों में। हाँ, ऐसा होता है। अनुनय विनय श्याम सुंदर करते। ललिता से बड़े भय खाते हैं श्याम सुंदर। जब चंडी हो जाती है ना, ओहो, श्याम सुंदर भी कांप उठते हैं उनकी चंडी रूप देख करके, उनके कठोर वचन सुन करके। राधा भी डरती है महाराज, राधा रानी भी ललिता के डर के मारे मान करती हैं। विशाखा जब कहती बोले, देख विशाखा, मुझे ललिता से भय होता है, ललिता के कहने पर मैंने मान किया है। राधा रानी से बड़ी है, इसलिए राधा रानी पर भी शासन चलाने वाली ललिता। और ललिता से कलह में, वाद विवाद में कोई जीत नहीं सकता, इतनी प्रतिभा ललिता की है। बार में हरा देती सबको, श्याम सुंदर को बार बार हरा देती है। अब संधि का समय आए तो संधि तो भाई कब तक मान करेंगे। तो ललिता के मैं नहीं जानती, तुम लोग करो। संधि से दूर रहे, विवाद में आगे, लड़ाई में आगे, पर संधि में दूर। तब भगवती पौर्णमासी, वृंदा देवी आदियों के द्वारा संधि करा देती है। और सेवा में सर्वश्रेष्ठ सेवा इनकी तांबूल सेवा, पुष्प दूर सेवा। वृंदावन में जितने पुष्प बगीचा है और तंबूल का, पान का बगीचा, वहाँ बगीचा नहीं बोलते, बरज बोलते हैं। पान की लता होती है, उसमें धूप लगने से लता नहीं होगी, इसलिए ऊपर ढक दिया जाता है, छाया चाहिए। वहाँ पटसन की जो डंडिया होती है उससे ढक देते हैं, और नीचे लता। तो एक दरवाजा होता है, उसमें इधर से घुस करके लताओं से पान काट काट के लाते हैं। तो एकदम छाया ठंडी बहुत होती है उस स्थल, उसमें बड़े पशु भी आ जाते, जीव भी आ जाते ठंडी के कारण। खटास नाम का एक पशु बंगाल में होता है इधर, वो खूब बरजों में ही रहता। तो पान की खेती, पुष्प की बगीचा, सबकी अध्यक्षा ललिता। वहाँ जितनी सेविकाएं हैं देख रेख के लिए, सखी, दासी, वन देवी, माली की बेटियां, सब ललिता के अधिकार में अंतर्गत। सब का नियुक्ति करना, सेवा में देना, हटाना, जो भी करना ललिता की इच्छा से है। और उन फूलों से ललिता जी बहुत सुंदर आभूषण बनाती है। पुष्पों का मंडल, छत्र, मंडल क्या फूलों का यह बनाते हैं ना, गोल गोल देखते फूल बंगले में, सुंदर बीचों बीच। अब बिहारी जी में देखे होंगे सब जगह, यहाँ भी बनता है बीचों बीच सुंदर फूलों का मंडल, फूलों का छत्र, फूलों का चंदवा, और फूलों का घर जो पुष्प बंगला बोलते, फूल बंगला, फूलों
कि आभूषण, फूलों की जो आभूषण पोशाक होती है बहुत महंगी होती है, कलियों से बनती है। यहाँ ये सब ललिता जी से ही ये कला मानव सृष्टि हुई है। पुष्प श्रृंगार, फूल बंगला, ये सब। और दूसरी मुख्य सेवा तांबूल, पान की बीड़ा कैसे बनाए, उत्तम उत्तम पान की बीड़ा तैयार करके राधा रानी को दे, ठाकुर को दे। इसके अलावा अनेक गुण उनके हैं। इंद्रजाल यानी जादू विद्या में भी बड़ी पारंगम है। पहली निर्माण में भी अत्यंत पंडिता, आदि आदि अनेक गुण है इनके। और इनके अंदर में भी 8 सखियां हैं। रत्न प्रभा, अपने अभी सुना, रत्न प्रभा, रतिकला, सुभद्रा, भद्ररेखिका, सुमुखी, धनिष्ठा, कलहंसी, कलापिनी, ये 8 सखियां मुख्य रूप से ललिता जी के अंतर्गत रहती हैं। तो सर्वभाव विज्ञा, सब भाव को जानती है। राधा रानी के भाव, श्री कृष्ण के भाव, सखियों के मन का भाव, हर विषय का ज्ञान ललिता को है। अब चित्रा की बारी। चित्रा नाम की सखी राधा रानी को लहंगा पहना रही है। लहंगा कैसी है कि स्वर्णा संधित रक्त पट्ट चमड़ी, जुगमांत द्रोणी द्वया बद्धा कुंचित मुष्टि, सम्मितलसन मध्यम दुकूलम ततः भृंगाली रुचि पर यधापयदित इमं मेघांबराख्यं मुदा, चित्रोद्दत कुरविंद कंदल घटा शोणांतरीयोपरि। तो चित्रा सखी की सेवा आ गई। माधव महोत्सव के अनुसार चित्रा चतुर्थी सखी है, चौथी, चंपकलता तीसरी। तो चित्रा का परिचय भी यहां दिया है। कश्मीर बद गौर वर्ण, यानी कश्मीर क्या है, केसर, केसर जैसी गौर वर्ण वाली है चित्रा सखी। चतुर्थी चित्रा कश्मीर गौरी काच निवांभरा, षड्विंशत्या कनिष्ठान्नम माधवा मोदी माधवा। तो कश्मीर गौरी कांच निभांबरा, उनका वस्त्र कैसे, कांच जैसा वस्त्र है। वस्त्र का रंग षड्विंशत्या कनिष्ठान्नम, यानी 26 दिन की छोटी है राधा रानी चित्रा। तो माधवा मोदी माधवा, यानी माधव के आमोदन खूब करती है, मृदु स्वभाव वाली है। तो राधा माधव की मनोरंजन यानी आनंदित करने में बड़ी चतुर है। चतुराख्यम पितुर्जाता सूर्य मित्र पृथिव्यजात जनन्याम चर्चिकायाख्याम अशंतु पिठरपति। उनके पिता का नाम क्या है, चतुर। सूर्य मित्र, ये सूर्य के मित्र है, तो चतुर नाम है। और सूर्य मित्र पृथिव्यजात, अच्छा, सूर्य मित्र इनके पृथिव्य है, पिता के बड़े भाई लगता है। वो सूर्य मित्र विश्वभानु जी होंगे, वो बड़े भाई होंगे चतुर गोप के। तो चतुर की बेटी है ये चित्रा, और माँ का नाम चर्चिका, और इनके पति का नाम है पिठर। ये चित्रा का परिचय है। तो चित्रा की सेवा क्या है, ये चित्रा विचित्र चातुर्या सर्वत्र सुप्रवेशिनी, कि विविध चतुराई चित्रा को खूब आती है सेवा में। सेवा में चतुर होना चाहिए। चतुराई लौकिक चतुराई काम नहीं देती है, यहाँ तो सेवा में चतुराई चाहिए।
सेवा में आप कितने चतुर हो। और यहाँ कहा जाता है चतुर उसको जो ठगने में चतुर होता है। बोले वो चतुराई काम नहीं थी, यहाँ तो सेवा में चतुर हो। जो सेवा में चतुर है वो किसी को ठग नहीं सकते, खुद ठगे जाते हैं। सेवा में चतुर, चित्रा सेवा, हर सेवा में चतुर है और उसकी चतुराई सर्वत्र है, सब सेवा में, हर कला में। नाम ही चित्रा, इसलिए चित्रांकन भी बहुत सुंदर करती है। तो याने अभिशरणाभिखे षड्गुण्यस्य तृतीयके निखिलंगित विज्ञाने नाना देशीय भाषिते दृष्टिमात्रा परिचये मधु क्षीरादि वस्तुना काच भाजन निर्माणे मध्ये निर्मोकिनां तथा ज्योतिषशास्त्रे पशु प्रातः विद्यायां कर्मणे पिच भिक्षुपचार शास्त्रे च विशेषात् पाटवं गता। इतने गुण देखिए। पहले तो अभिसार, यानी कब अभिसार का घराने को कराना है, विचित्रा जब कहेगी तब अभिसार होगा, क्योंकि मुहूर्त का ज्ञान खूब है ज्योतिष शास्त्र का। हमारे यहाँ प्राचीन काल से नियम रहा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यात्रा करो, यात्रा का मुहूर्त देख करके, तो मंगलमय यात्रा होगी, बीच में कोई बाधा नहीं होगी। तो शिक्षा चाहती है कि हम अभिसार को जाएं, बीच में कोई बाधा नहीं हो, कृष्ण मिलन में निर्बाध हम कृष्ण से मिल सके। इसलिए चित्रा से पूछकर ही यात्रा शुरू होती। अभिसार चित्रा के कहने पर होगा। और इंगित विज्ञान भी बहुत सुंदर जानती है। इंगित का ज्ञान, इसका क्या इशारा है, एक उंगली दिखाना, दो उंगली दिखाना, नाना प्रकार की मुद्रा, इशारा, नेत्रों का, हाथों का, चित्रा बहुत सुंदर जानती है। इंगित का ज्ञान सबको नहीं है। और विविध भाषा का ज्ञान, हर भाषा जानती है चित्रा, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भाषा भी, नाना देशीय भाषा जानती है। ये विशेष ज्ञान। निखिल इंगित विज्ञाने नाना देशीय भाषते। अच्छा, और दृष्टि मात्र मधु खीरादि जो वस्तु है, दृष्टि मात्र बता देंगी ये मधु सही है या नहीं, चक्कर के नहीं, शहद को देखकर ही बता देंगी ये उत्कृष्ट है कि नहीं, विशुद्ध है कि नहीं। दूध को देखकर बता देंगी ये विशुद्ध है कि नहीं, गाय का है कि नहीं। घी, दूध, शहद आदि वस्तु दृष्टि मात्र बता देती है उसकी विशुद्धता के बारे में, गुण के बारे में। और एक विशेष गुण है, कांच के पात्र निर्माण में बड़ी चतुर कलाकार है। कांचों के पात्र प्राचीन काल में चलता था, आजकल तो खत्म हो रहा है कांचों का पात्र। पहले कांच ही के होते ना, गिलास आदि कांच के बहुत मिलते थे घरों में। आज कांच की जगह स्टील ले लिया है। कांच के गिलास में चाय पीते लोग, कांच के गिलास में दूध, जल आदि अच्छा माना जाता। घर में मेहमान आए तो कांच के गिलास में जल आदि देते। तो कांच का पात्र चित्रलीला में भी, निकुंज में भी है। तो कांच के पात्र निर्माण में बड़ी जो है चतुर है चित्रा। और ज्योतिष शास्त्र में निपुण है। सर्प मंत्र में भी सांपों का मंत्र अच्छा जानती है। कहीं सांप आ गया तो मंत्र पढ़ेगी, सांप लग जाएगा। ऐसा मंत्र पढ़ेंगी चित्रा की सांप काट नहीं सकता किसी को, और सांप को वहां से भागना पड़ेगा। मानो यहाँ सांप आ गया, लीला में बैठा, थोड़ा डर तो होता ही है। भाई निकुंज लीला में का डर नहीं तो लौकिक लीला का वो सौंदर्य नहीं। अगर नहीं डरे, सांप सांप घबरा जाती है। तो चित्रा साथ पहले जाती, चित्रा को बुलाओ, चित्रा जाती है, मंत्र पढ़ती है, सांप भाग जाता है। सर्प मंत्र, सांप को पकड़ना भी सब काम चित्रा को आता है। और औषध आदि प्रयोग में भी चित्रा बहुत जानकार है। यानी किसको कौन औषधि देनी है, इस बीमारी में कौन सी औषधि चाहिए, इनको कौन सी औषधि चाहिए, यानी क्या कहें, आयुर्वेद शास्त्र में भी परम विद्वान, ज्योतिष शास्त्र में तो है ही विद्वान। और इसके अलावा
पशु पक्षी की परिचर्या भी खूब जानते हैं। पशु की सेवा किस प्रकार होनी चाहिए, इसको कौन सी बीमारी हुई है, पशु पक्षी की परिचर्या और वृक्षों का उपचार, ये सबको नहीं आता है भाई। पशु के लिए अलग से पढ़ाई होती है। हमारी यहाँ मथुरा में है कॉलेज है, विश्वविद्यालय है यहाँ, तो दीनदयाल विश्वविद्यालय, और एक पशु वृक्ष लताओं की वनस्पति, वो भी ये विद्यालय खुलता है जगह जगह। तो ये दोनों ज्ञान है, पशु पक्षियों का और वृक्ष लताओं का, उनकी चिकित्सा का, कैसे चिकित्सा की जाए, ये कौन सी बीमारी है। तो चित्रा, हर बगीचा, अगर कोई पेड़ सूख गया है, किसी में फल नहीं लग रहा है, किसी में फूल नहीं हो रहा है, सब चित्रा को बुलाया जाए, चित्रा देखा इसको ये बीमारी, इसको बीमारी है, सब ठीक कर दो। राधा रानी की हरिणी है, कोई साड़ी है मंजू हासिनी, भाई साड़ी क्यों नहीं खा रही है, साड़ी को क्या हो गया, चित्रा को बुलाओ, तो चित्रा ठीक कर देती है दवा दे करके। चाहे वो गैया हो, बछड़ा हो, हिरण हो, साड़ी हो, सुख हो, मोर हो। और मारन उच्चाटन विद्या भी जानती है। किसी को मारना है, उच्चाटित कर देना है, तो यहाँ निकुंज में कोई प्रयोग होता है क्या? बोले प्रयोग नहीं होता, पर विद्या जानना चाहिए ना। विद्या जानने में बुराई तो नहीं है ना, विद्या का ज्ञान होना चाहिए। विद्या का कोई अंत नहीं है, वृद्धावस्था का मरने तक आप विद्या का अध्ययन कर सकते। चित्रा में ऐसी ऐसी विद्या है, किसको मारना है, मारन, उच्चाटन, मुहन, स्तंभन, सब विद्या आती है। और चित्रा का सर्वत्र प्रवेश अधिकार है। और विशेष चित्रा की सेवा है, एक तो वस्त्र आदि की सेवा, दूसरी सेवा विशेष रूप से पानक तैयार करना। पानक समझते हैं ना, शरबत, पेय वस्तु। तो पानक निर्माण में चित्रा के सामने कोई नहीं। ये अंगूर का पानक कैसा होगा, नींबू का कैसा, आम का कैसा होगा, अलग अलग पानक तैयार। टेटी का भी पानक बन जाता है। एक छोटे छोटे फल होते हैं ना, क्या जामुन बोलते हैं, फल सेब का पानक, शरबत, तो हर तरह का फलों का पानक तैयार करते। तो पानक निर्माण में पटु है। और पेय अधिकारिणी, जितने पानक निर्माण के लिए अधिकारिणी सखियां दासियां हैं, सब की अध्यक्षा चित्रा है। तो निकुंज में केवल शरबत तैयार करने के लिए अनेक दासियां, अनेक सखियां, इनका काम शरबत तैयार कर, तरह तरह के पानक। कोई केवल सादा शिकंजी बना नींबू, कोई बनाती है मधु दे करके बहुत सुंदर पानक, कोई फल का जूस, अलग अलग अंगूर का, सेब का, संतरा का, अलग अलग आम का, अलग अलग। तो बहुत तरह तरह का पानक होता है, हमारे प्राचीन शास्त्रों में देखा जाता है। आजकल वो पानक आजकल रहा भी नहीं, महंगा भी बहुत होता है। आजकल तो सब बना बनाया मिल जाता है, शीशी में बोतल में भर भर आ जाता है। फूलों का भी पानक, गुलाब आदि का ही पानक। शिखरिणी बनती थी, अद्भुत शिखरिणी, आजकल कहाँ बनती है। दही जमा करके उसको अच्छी तरह मंथन करके कपूर, इलायची, काली मिर्च, शहद आदि देकर बहुत सुंदर शिखरिणी बनती थी। भंडारे में भी बहुत चलता था, आजकल नहीं चलता, बंद हो गया है। तो पेय अधिकारिणी जितनी सखीदासी है, सबकी अध्यक्षा है। दिव्य औषधि वनस्थली की अध्यक्षा भी चित्रा है। जहाँ जहाँ दिव्य औषधियों के बगीचा भी है, फूलों के बगीचे की अध्यक्षा तो ललिता हो गई, पर जहाँ औषधियाँ हैं, जड़ी बूटी हैं, वनस्थली है, उनकी अध्यक्षा चित्रा है। क्यों? उसको चित्रा को जानकारी है कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी औषधि। कि चित्रा के अनेक गुणों का वर्णन हुआ है राधा कृष्ण लवदेश देविका में। एक एक सखी के बारे में विस्तार से वर्णन हमारे शास्त्र में मिलता है, श्री गोस्वामी पाद ने लिखा है। तो चित्रा की भी अंतर्गत 8 सखियां हैं। मुख्य रूप से रसालिका, तिलकिनी, सौरसेनी, सुगंधिका और रामिला,
काम नगरी, नागरी और नागवेणिका, ये 8 सखियां चित्रा की। तो चर्चा आ गई, इसलिए चित्रा के बारे में हमने जान लिया। और चित्रा राधा रानी को लहंगा पहनाई। लहंगा के भीतर डोर होता है ना, डोरों के अगले हिस्से में कितना सुंदर गुच्छा, लाल लाल रेशमी सूत का, धागे का, और उसमें मणि भी है, मणि मोती से बना गुच्छा। तो राधा रानी की कमर में वो बांध देती है। तो कमर भी कैसी, मुट्ठी में आ जाए, सिंह से भी सुंदर कमर। तो चित्रा जी वो लाल स्तबक से शोभित घाघरा पहना देती है। फिर अंतः वस्त्र, एकदम लाल भीतर का जो वस्त्र है, अंतरीय वसन जिसे बोलते हैं, वो लाल पहनाती है। और इसके ऊपर नीलांबरी, नीली साड़ी पहना देती है। एकदम भ्रमर जैसा रंग है, मेघ जैसा रंग है। तो 3 वस्त्र हुआ, नीचे जो लहंगा, फिर एक अंतरीय वस्त्र, और फिर एक नीलांबरी, फरिया कह लो, सुंदर रूप से वस्त्र पहना दिया। और फिर एक एक आभूषण, कमर में किंकिणी, कांची, चरणों में नूपुर आदि आदि धारण करा रही सखियाँ। तो कल हम सुनेंगे पुनः, कल तो नहीं परसों, कल तो गुरु पूर्णिमा है और कल ग्रहण भी है। तो ग्रहण में तो गद्दी में बैठकर कथा होती नहीं, नीचे ही बैठकर करेंगे। तो कल गुरु पूर्णिमा, गुरु महिमा और सनातन गोस्वामी जी का पावन चरित्र का स्मरण होगा। और परसों बोधानंद सरस्वती जी की तिथि है, तो उनका भी चरित्र सुनेंगे। गोविंद लीला में थोड़ा चलेगा। तो आज यही विश्राम देते हैं। गोविंद लीला में तो शास्त्रादन का। बोली श्री गोविंद लीलामृत की जय। श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। निताई गौर।